हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.8 से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस एनी टू वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगॉन एंड इज नॉट ए साइड ऑफ द पॉलीगॉन। डायगोनल के बारे में बता रहा है क्वेश्चन में कि डायगोनल एक लाइन सेगमेंट होता है जो किसी भी पॉलीगॉन में दो वर्टिसेस को ज्वाइन करके बनता है, और जब वो डायगोनल बनता है वो किसी पॉलीगॉन का साइड नहीं होता है। अभी एग्जांपल देके मैं बता देता हूं आपको। देखिए, मान लीजिए ये कोई पहले पॉलीगॉन है। अब इस पॉलीगॉन में मान लीजिए ये ए बी सी और डी है। तो इस पॉलीगॉन के साइड्स हैं ए बी सी डी और डी ए, ये चार इसके साइड्स हैं। अगर मुझे इसका डायगोनल बनाना हो तो डायगोनल कैसे बनेगा? इस वर्टेक्स के साथ वाले जो दो वर्टेक्स हैं इनको छोड़ देना है आपको। इन दोनों को छोड़ के ये अगर तीसरे किसी को ज्वाइन कर रहे हो तो इस वर्टेक्स को ज्वाइन करो तो ये एक डायगोनल बन गया। वैसे ही अगर यहां से मेरे को डायगोनल बनाना है तो इसके साथ वाले दो वर्टेक्स को छोड़ना होगा, इसको भी छोड़ना होगा, इसको भी छोड़ना होगा। जो बच गया उसके साथ आप ज्वाइन कर दो तो ये डायगोनल कहलाता है। ठीक है, तो डायगोनल क्या होता है? दो वर्टिसेस को ज्वाइन करके बनता है, लेकिन वो उस पॉलीगॉन का साइड नहीं होता है। तो अब देखो, इन दोनों को वर्टिसेस को मैंने ज्वाइन किया, लेकिन ये इस पॉलीगॉन का साइड नहीं है। साइड कौन कौन सा है? ये सारे के सारे साइड्स हैं। ये एक डायगोनल है। ठीक, तो इसको डायगोनल बोलते हैं। क्वेश्चन में आगे बोला है ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ पेंटागन एंड ड्रॉ इट्स डायगोनल। तो आपको एक पेंटागन का रफ स्केच बनाना है और उसके डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो देखो, पेंटागन बनाना है और उसके डायगोनल ड्रॉ करने हैं। पेंटागन क्या होता है? ऐसा पॉलीगॉन जिसके 5 साइड्स होते हैं। तो कोई भी पेंटागन आप बना लो। मैं सिंपल तरीके से ऐसे बना लेता हूं। आपको रफ बनाना है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि साइड्स बराबर ही हों। ये पेंटागन बन गया। इसका नाम दे देते हैं, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। ये हो गया ए, और इधर से दे देते हैं, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये पॉइंट हो गया डी, और ये पॉइंट हो गया ई। अब आपको इसका डायगोनल ड्रॉ करना है। तो डायगोनल कैसे बनाते हैं? ए से स्टार्ट करते हैं, फिर बी सी डी ई एफ करके से घूमते हुए जाएंगे। तो ए से डायगोनल बनाना है, तो ए के साथ वाले जो दो वर्टेक्स हैं उनको आपको छोड़ देना है। उनको छोड़ के जितने भी वर्टेक्स हैं उनको ज्वाइन करो। तो मैं इसको छोड़ सकता हूं, इसको छोड़ सकता हूं, क्योंकि ये दोनों इसके साथ में। अब इसके साथ वाले को छोड़ के एक सी है और एक है डी, ये एक डायगोनल बन गया। ठीक है, ए से दो डायगोनल बन गए। मैं लिखते जाता हूं डायगोनल्स। कौन कौन से डायगोनल्स हैं? एक तो ए सी है, दूसरा ए डी है। ये दो डायगोनल हो गए। अब पॉइंट बी से देखो। पॉइंट बी से आपको आप इसको ज्वाइन नहीं कर सकते और इस सी को ज्वाइन नहीं कर सकते। इन दो, इसके साथ वाले वर्टेक्स को छोड़ के बाकी को ज्वाइन करो। तो एक तो है बी डी और एक है बी ई। ठीक, तो बी डी और बी ई, ये और दो डायगोनल्स बन गए। अब पॉइंट सी से स्टार्ट करते हैं। तो सी से अगर आपको डायगोनल बनाना हो तो आप डी और बी को छोड़ दो। इसके अलावा आप सी से ई को ज्वाइन कर सकते हो और सी से ए को ज्वाइन कर सकते हो जो पहले से बना हुआ है। तो सी से ई एक और डायगोनल मिल गया। अब सी ए लिखो या ए सी लिखो, मतलब एक ही है, तो वो हमने पहले बना लिया। सी तक कंप्लीट हो चुका है। अब डी का देखो। डी से जो डायगोनल बनेगा वो इसके साथ वाले वर्टेक्स को छोड़ के बनेगा। तो डी से इन दोनों को छोड़ दो। डी से बी बन सकता है, डी बी। अब डी बी हो या बी डी हो, एक ही चीज है, हमने एक बार बना लिया है। और डी से ए बन सकता है, तो ये भी बना हुआ है। अब डी ए हो या ए डी हो, मतलब एक ही है जो हमने बना लिया। डी से खत्म हो गया। अब ई से चेक कर लो। ई के साथ वाले वर्टेक्स को छोड़ दो, तो यहां बनेगा ई से सी बन सकता है और ई से बी बन सकता है जो हमने पहले से बना लिया है। तो ई सी या सी ई एक ही बात है जो हमने बनाया है, और ई बी या बी ई दोनों एक ही बात है, हमने बना लिया। तो एक पेंटागन में 5 डायगोनल्स बन सकते हैं। वो 5 डायगोनल हमने यहां पर नोट डाउन कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 5.8 का 5th क्वेश्चन, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहां पर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से अपन आगे का पोर्शन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।